कितनी गर्मी हो रही है। घर में चारों तरफ से गर्म भपका सा आ रहा है। पसीने से तो मेरी पूरी साड़ी ही गीली हो गई। बहू, अब हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। ले देकर एक ही पंखा है, वो भी अब तभी चलेगा जब खाना बनकर तैयार होगा। निशा कभी अपना पसीना पोंछती तो कभी चूल्हे पर रोटी सेकती और इसी बीच उसका हाथ जल जाता है और वह रोटी बनाना छोड़ भागती हुई घर के बाहर जाती है। पानी से भरे बाल्टी में हाथ डुबा लेती है, पर वह पानी भी गर्म होता है, जिस वजह से उसका दर्द और बढ़ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ देर में उसे चक्कर आने लगते हैं और वह अंदर जाकर लेट जाती है। तभी वहां अशोक आता है और वो देखता है कि निशा की तबीयत खराब है और पूरा परिवार परेशान है। माँ काजल, निशा को क्या हुआ? भैया, आप तो जानते हैं भाभी गर्भवती हैं। रोटी बनाते हुए उनका हाथ जल गया है और अब इन्हें बेचैनी घबराहट हो रही है। चक्कर भी आ रहे हैं और ये पंखा है जो सही से हवा भी नहीं दे रहा। मैं कैसा लाचार बेबस इंसान हूँ जो आप लोगों को इस गर्मी में एक गैस चूल्हे की और कूलर की भी सुविधा नहीं दे सकता। ऐसी बातें करके अपना दिल छोटा मत कर। मैंने बहू को शरबत पिलाया है, बहू थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा माँ, मैं गोलू को स्कूल से ले आती हूँ। आप भैया को खाना दे दो और भाभी को थोड़ी देर आराम करने दो। इतना बोल काजल गोलू को स्कूल लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद निशा आराम करती है और सुमित्रा अपने बेटे को खाना देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सुमित्रा से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वह कुछ देर अपनी पड़ोसन के घर जाती है। अरे सुमित्रा बहन, तुम फिर से आ गई। अब आ गई हो, तुम मेरे साथ थोड़ा गेहूं बनवा दो। हाँ बहन, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारा सही है, छोटा सा कूलर तुमने आंगन में लगा रखा है, आराम से बैठकर गेहूं बना लेती हो, गर्मी भी नहीं लगती। और एक हमें देखो, हमारा पूरा परिवार गर्मी से बेहाल है। अरे बहन, गर्मी ही इतनी है, गर्मी में तो कूलर एसी भी काम नहीं करता। सुमित्रा अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर गेहूं बना ही रही होती है कि तभी सुमित्रा की पड़ोसन की बहू सुमित्रा को अपने घर में देख मुंह बनाने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। अरे जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर में खुद क्यों नहीं कूलर ले आते। कंजूसी की भी हद होती है। गर्मी से बचने के लिए दूसरों के घर में जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा बहन, बहुत देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी बहू गर्भवती है और गोलू बहुत परेशान करता है मेरी बहू को। मेरा इस समय अपनी बहू के पास रहना जरूरी है। सुमित्रा नैना की बातें सुनकर उदास वहां से धूप में होकर अपने घर जाती है और घर आते ही जमीन पर बैठ जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना साफ करने लगती है। अपनी माँ का उतरा चेहरा देख काजल बोलती है, माँ क्या हुआ, आज तुम बहुत दुखी लग रही हो। होना क्या है बेटा, हम गरीब हैं, हम कभी कूलर नहीं खरीद सकते और ना ही बहू के लिए गैस खरीद सकते हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं किसी के घर जाकर नहीं बैठूंगी। एक तो उनके घर बैठकर उनका काम करवाओ, ऊपर से उनकी चार बातें भी सुनो। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें लोगों के घर जाकर बैठने को? अपने घर में क्यों नहीं बैठती? तुम्हें ही गर्मी लगती है क्या? देखो भाभी भी तो इतनी गर्मी में एक चूल्हे पर 2 घंटे